फाइनली 2024 की मोस्ट अवेटिंग कनाडा पैन इंडिया मूवी सुपर हीरो बघीरा का ऑफिशियल ट्रेलर आउट हो चुका है, जो लिटरली किसी सिनेमैटिक बॉम्ब से कम नहीं था। बट यहाँ पर पैन इंडिया फैंस को दिवाली पर नाराज करने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बघीरा जैसे पावर सुपर हीरो मूवी को मेकर्स हिंदी में ऑफिशियली रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। అద్దంలో నన్ను నేను చూస్తేనే భయపడను। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि काफी जमाने से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट एंटिसिपेटिंग सुपर हीरो मूवी बघीरा का पूरे इंडिया में एक तगड़ा बज बना हुआ था। और देखा जाए तो बघीरा के फर्स्ट टीजर आउट होने तक भी इस फिल्म को हुम्बाले स्टूडियो पैन इंडिया ही रिलीज करने वाला था। बट पता नहीं इतना तगड़ा ट्रेलर एंथम सॉन्ग आउट करने के बाद भी सलार, केजीएफ, कांतारा जैसे ब्लॉकबस्टर देने वाला स्टूडियो यानी हुम्बाले फिल्म्स एक ब्लडी सुपर हीरो मूवी को, जो रेयरली ही 12 महीने के कैलेंडर में एक आध बार रिलीज होती है, वैसे सुपर हीरो जॉनरा की मूवी को हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं रिलीज कर रहा। अगर सिंघम और भूल भुलैया के क्लैश के वजह से ये मूवी बघीरा फिल्म को लिमिटेड ऑडियंस के लिए ही रिलीज कर रही है, तो इस पर सॉल्यूशन निकालते हुए मेकर्स ने एक वीक पहले या एक वीक बाद बघीरा की हिंदी वर्जन को कंपलसरी नॉर्थ बेल्ट में रिलीज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब तुम्हारा पता नहीं, बट मैं तो बिल्कुल भी किसी भी इंडियन सुपर हीरो मूवी को किसी भी एंगल से मिस नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे छोटी स्क्रीन पर OTT पे ऐसी मूवीज देखना पसंद है। और कहीं ना कहीं ये बात मेकर्स को भी पता है कि इंडिया के अंदर सुपर हीरो मूवी लवर्स की एक बहुत ही बड़ी नडी आर्मी एग्जिस्ट करती है। और इस बात को जानने के बाद भी अगर मेकर्स बघीरा जैसे डार्क सुपर हीरो मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं कर रहे हैं, तब डेफिनेटली इसके पीछे 1000 करोड़ का एक रीजन होगा ही। जिसमें से सबसे पहले लॉजिकल रीजन तो यही निकल कर आता है कि अब क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से भी दो बड़े बड़े कॉप यूनिवर्स के सिंघम और भूल भुलैया फ्रेंचाइज का पार्ट 3 एक दूसरे के स्क्रीन और शोज को छीनते हुए टोटली वाइल्ड और ग्रैंड रिलीज होने वाली है पूरे इंडिया में। तो ऐसे में साउथ बेल्ट का तो पता नहीं, बट नॉर्थ बेल्ट में डेफिनेटली बघीरा जैसे सुपर हीरो मूवी को भी स्क्रीन और शोज मिलना काफी हद तक टोटली एक हफ्ते तक तो इम्पॉसिबल है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है बघीरा मूवी का हिंदी वर्जन में ना रिलीज होने का। इसके बाद सेकंड लॉजिकल रीजन ये भी निकल कर आता है कि 2022 की 777 चार्ली के बाद कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की बिग बजट मूवीज को पैन इंडिया रिलीज किया गया था, जिसमें विक्रांत रोना, घोस्ट, कब्जा, मार्टिन जैसे मूवी शामिल है। बट इन मूवीज को लैक ऑफ क्वालिटी कंटेंट के वजह से क्रिटिकली कमर्शियली जो बैकलैश मिला है ऑडियंस की तरफ से, उस वजह से मे बी बघीरा मूवी के मेकर्स का भी पैन इंडिया रिलीज करने का कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। और इसीलिए शायद मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो लिमिटेड ऑडियंस को फैन सर्विस देते हुए तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन में ही श्री मुरली की पावर बघीरा सुपर हीरो मूवी को रिलीज करेंगे। ऐसे में सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी बंदे को उग्रम फ्रेम श्री मुरली की बघीरा मूवी, जिसका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर प्रशांत नील, जो इस मासी कॉप कम सुपर हीरो बघीरा सुपर हीरो मूवी की स्टोरी राइटर है, तब तुम ही बताओ मूवी के अंदर ऐसे बवाल क्रिएटिविटी दिखाने वाली चीजें रहने के बाद ऊपर से ट्रेलर बम्पर निकलने के बाद बघीरा के मेकर्स जानबूझकर क्यों इस किलर मूवी को पैन इंडिया रिलीज नहीं कर रहे हैं, जबकि कंटेंट अच्छा निकलने के बाद इस बात के पूरे चांसेस है कि ये बघीरा क्रिटिकली कमर्शियली बॉक्स ऑफिस के ऊपर तगड़ा पंजा मार सकता है। इवन दो वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिक रिएक्शन अच्छा निकलने के बाद सिंघम और भूल भुलैया को भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दबाने का कैलिबर रखता है। तो ऐसे में मेकर्स ने बघीरा फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ पैन इंडिया रिलीज करना चाहिए या नहीं, इस पर तुम कमेंट करके बता सकते हो।